एक 12 साल की बच्ची जिसको ये नहीं पता था कि सही क्या है गलत क्या है, उसको सिर्फ इतना पता था कि जो उसके नाना हैं, जो वो उससे बोलते हैं बस वही सही है। और उसके नाना गांव के अलग अलग लोगों से उस 12 साल की बच्ची का रेप करवाते थे और वो खुद भी उस 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करता, हैवानियत करता। लेकिन आखिर में जब बच्ची गर्भवती हो जाती है और इस पूरी कहानी का, इस घटना का खुलासा होता है कि बच्ची के साथ ये सब कुछ कब से चलता हुआ आ रहा था और नाना कितने कितने पैसे उन लोगों से लिया करता था, तो हर कोई दंग रह जाता है। यकीनन ये जो पूरी कहानी है उसको सुनने के बाद शायद आपका विश्वास उन लोगों पर से उठ जाए जिन लोगों से आप अपनी सुरक्षा की उम्मीद रखते हैं। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता हो तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो घटना राजस्थान के बूंदी ज़िले के भालमेड़ा थाना इलाके की है। 12 तारीख की दोपहर सारे बच्चे वहाँ के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे कि उसी बीच एक बच्ची ज़मीन पर गिर जाती है और फ़ौरन उसको उठाया जाता है, सरकारी अस्पताल ले जाया जाता है। और डॉक्टर्स जब उसका चेकअप करते हैं तो उनको कुछ और लगता है, क्योंकि बच्ची के पेट में दर्द हुआ था। और जब उसके चेकअप किए जाते हैं तो डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि बच्ची 5 महीने की गर्भवती है। पूरे अस्पताल में मानो खलबली मच जाती है। फ़ौरन वहाँ की पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुँचती है। पुलिस भी हैरान थी। वहीं जब बच्ची से बड़े ही प्यार के साथ पूछताछ की जाती है कि बेटा तुम्हारे साथ किसने गंदी हरकत की थी, तुम्हारे साथ तुम्हारे कोई करीब आया था, तो बच्ची बताती है मेरे नाना और मेरे नाना के कुछ दोस्त हैं, वही मेरे साथ ज़बरदस्ती गंदी हरकत करते थे और जो कुछ करवाते थे वो मेरे नाना करवाते थे। पुलिस उस बच्ची के गांव में पहुंचती है, घर पर पहुंचती है, तो पता चलता है कि ये बच्ची आदिवासी है और जब ये बच्ची अपनी माँ के पेट में थी तभी इसके पिता की मौत हो गई थी। और इसकी माँ मंदबुद्धि है, दिमागी संतुलन कम है, इसलिए जो माँ है वो अपने पिता के साथ रहती है, यानी कि बच्ची अपने नाना और माँ के साथ रहती है। और ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चल रही थी। पुलिस नाना को गिरफ्तार कर लेती है, प्रेमलाल को, जिनकी उम्र 70 साल थी और उनको थाने लाया जाता है। और जब पुलिस पूछताछ करती है और जो बच्ची थी उससे पूछताछ करती है और पुलिस जो घटना का खुलासा करती है, तो उसके बाद मानो पूरे गांव में मातम मच जाता है। पुलिस बताती है कि ये बच्ची अपने घर पर रहा करती थी। इसके जो नाना हैं प्रेमलाल, उनको शराब पीने का शौक़ है। वो अपने दोस्त को, जिसकी उम्र 50 साल है, जो रामलाल बराबर में ही खेतीबाड़ी करता है, उसके साथ रोज़ाना बैठकर शराब पिया करते थे। और वहीं जो 50 साल का बूढ़ा है उसकी भी पत्नी नहीं है और वो शराब के नशे में इस बच्ची के ऊपर गलत नज़र डालता है। और इसका नाना अपनी ही नवासी का 500 रुपये में सौदा कर लेता है। वो 500 रुपये लेता है और अपनी नवासी को अपने दोस्त के ऊपर सौंप देता है। वो उसके साथ रेप करता है। और इसी तरीके से जब भी उसके नाना को शराब की ज़रूरत होती थी वो अपने दोस्तों से 500 रुपये लेता और बच्ची के साथ रेप करवाता। वहीं इस चीज़ को सामने ही एक अजय नाम का युवक आता था जो बकरियों को चराता था। उसकी नज़र जब इस बच्ची पर पड़ती है तो वो भी इस बच्ची के साथ ज़बरदस्ती रेप करता है। ये बात बच्ची खुद बताती है। लगभग बच्ची के साथ 1 साल से अलग अलग लोग रेप करते हुए आ रहे थे और पुलिस एक एक कर प्रेमलाल, रामलाल और अजय को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें अजय की उम्र 22 साल थी। वहीं जो उसकी माँ है बच्ची की, वो तो मंदबुद्धि है, उसको नहीं पता कि उसकी बच्ची के साथ क्या हुआ है। वहीं बच्ची का कहना ये भी था कि जो मेरी माँ है उसके साथ भी मेरे नाना गलत करवाते थे और वो पैसे लिया करते थे। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद पूछताछ अभी चल रही है और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं जो बच्ची है उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, बयान लिए जाते हैं और आखिर में कुछ सोसाइटियां कोर्ट में बोलती हैं कि इस बच्ची का गर्भपात करवा देना चाहिए। वहीं बच्ची को बाल कल्याण भेज दिया जाता है और वो वहीं पर रहेगी, उसका गर्भपात करवा दिया जाएगा। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि लोग इतने अंधे हो चुके हैं अपनी हवस में कि ना ही वो उम्र देखते हैं ना ही इंसानियत देखते हैं, बस वो सिर्फ देखते हैं अपनी हवस को पूरा करने के लिए। वहीं जब पुलिस ने उसके नाना से पूछा कि तुम्हारी तो सगी नवासी थी, तुमने ऐसा क्यों किया, तो नाना का कहना ये था कि मैं तो शराब के नशे में धुत रहता था, मुझे नहीं पता, जो कुछ मुझसे हुआ है, जो कुछ गलती हुई है वो सिर्फ शराब की वजह से हुई है। वहीं जो अजय था उसको भी पुलिस ने उठाकर जेल भेज दिया है। और जो सोसाइटियाँ थी जिसने बच्ची की मदद की थी, उनका कहना था कि ये जितने भी लोग हैं ये ज़िंदगी भर जेल में रहें, इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि लोग देख सकें। लेकिन उस बच्ची की ज़िंदगी को सोचकर
आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जब वो बच्ची पेट में थी, जब उसके पिता की मौत हो गई, जब वो दुनिया में आई तो उसको पता चला कि ना ही उसका पिता है और जो उसकी माँ है वो मंदबुद्धि है। और जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसका नाना उसके साथ रेप करवाता था। ऐसे नसीब, शायद ऐसी घटनाएं सुनकर आपको अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगेगी। आप सोचेंगे कि आप जिस जगह पर हैं, कम से कम ऐसे परेशान लोग जिनका कोई साथी नहीं है उनसे तो बेहतर है। इसीलिए आपको जो भी परेशान देखे उसकी मदद करनी चाहिए। और आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।